बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन की बात करूँ तो आज है ट्यूसडे, बज रहे हैं अभी 2:30। प्रॉपर व्लॉग रहेगा, शाम के 7-8 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात करनी है, काफ़ी सारे काम है जो आज पूरे करने हैं। वीकली कोच की जो वीडियो थी वो मुझे डालनी थी मंडे को, लेकिन मंडे को स्कूल से मैं आया था 2-3 बजे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि फ्रेश वीडियो डालेंगे, ट्यूसडे को ही व्लॉग भी बना देंगे, तो उसी में वीकली गोल शेयर कर देंगे। शाम हो गई थी तो डालने का कुछ फ़ायदा नहीं था कल। और बात करें आज के दिन की तो 2:30 बज रहे हैं और पढ़ाई हो चुकी है, मतलब रिवीजन कर रहा था मैं, वो हो चुका है। अभी और फिलहाल इसको कंटिन्यू करना है। अभी मुझे पी ब्लॉक का एक लेक्चर देखना है 3:30 बजे तक, होपफुली वो ख़त्म हो जाएगा। 2:30 बज रहे हैं अभी, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो अराउंड 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मतलब 3:30 तक लेक्चर हो जाना चाहिए था। 3:45 पे लेक्चर खत्म हुआ है। 1 आवर 45 मिनट का लेक्चर था। पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 09, ग्रुप 17 चल रहा है अभी। एक और लेक्चर है ग्रुप 17 पे, फिर ग्रुप 18, फिर ख़त्म, यानी थर्सडे फ्राइडे में ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए लगे क्योंकि बीच में एक पार्सल आ गया था। तो कल अचानक से ये जो लीड है उसका जो ये राइट है, राइट वाला जो बड है, लीड नहीं यार, ईयरफोन, हाँ ईयरफोन का जो राइट वाला बड है वो एकदम से काम करना बंद हो गया। फिलहाल ये है वारंटी में, 6 महीने की वारंटी थी, इसको अभी 3 महीने हुए हैं, तो इसको बदलवा लेते हैं, रिप्लेस करवा लेते हैं। चलते हैं मार्केट, आने के बाद बात करते हैं। धूप में बारिश हो रही है, मतलब एकदम धूप है, लेकिन बादल वहाँ से आ रहे हैं। A few moments later. चलते हैं मार्केट, इसी बहाने जूतों की टेस्टिंग हो जाएगी कि फिटिंग कैसी है। कल रात को लीड भी खराब हुई थी और कल ही रात को नाक पे दाना भी निकला था, मोटा सा दर्द कर रहा है। मम्मा मार्केट से कुछ लाना है? नहीं। रियलमी दे दो भाई। हाँ दे। लिफ्ट का यूज़ नहीं करता मैं, 9 फ्लोर है, 9 फ्लोर चढ़ के आता हूँ, चाहे जितना भी कभी भारी वेट हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं लिफ्ट से यूज़ नहीं करता, सिर्फ स्टेयर्स यूज़ करता हूँ। जो मेन काम था लीड का वो पूरा हो गया, फिलहाल घर पहुँच गए और लीड रिप्लेस हो गई। जूते यार बढ़िया थे, रीबॉक के हैं, अराउंड 4000 के थे, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट में मिले थे। क्वालिटी इनकी बढ़िया, फैब्रिक क्वालिटी है, बढ़िया जूते हैं। अभी भी मेरे से पब्लिक में व्लॉगिंग नहीं हो पाती। पब्लिक में व्लॉगिंग इन द सेंस, अगर कहीं आप मार्केट में हो, किसी भी पब्लिक स्पेस पे हो, तो कैमरा ऐसे पकड़ के कोई चीज़ बोलना, वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो अभी भी मेरे में नहीं है। पता नहीं कब आएगा। मतलब होता है ना कि सामने, मतलब पब्लिक एरिया में व्लॉगिंग करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लोग सोचेंगे कि क्या सोचेंगे, कैसे व्लॉगिंग कर रहा है। कोई सीन शूट करना एक अलग चीज़ है, जैसे मैंने कुछ करता भी हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ, और व्लॉगिंग करना पब्लिक में अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस नहीं है, देखते हैं कब आएगा वैसा कॉन्फिडेंस। फिलहाल बात करते हैं वीकली गोल्स की। 12 वीक के अगर आपको गोल्स सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, सारे हो गए हैं, कुछ बात करने की जरूरत नहीं। ऑल गोल्स आर कंप्लीटेड 100%। पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया था मेरे लिए, थोड़ा सीरियस हो ही गया था मैं पिछले हफ्ते से ही। बात करूँगा इस व्लॉग में और कि अक्टूबर प्लान्स क्या है और कैसे मैं बोर्ड के लिए सीरियस हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ। पहले वीक 13 के गोल्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में देखोगे CBSE रिवीजन, मतलब मैग्नेटिज्म तक, मतलब अभी क्या है CBSE रिवीजन में, आपको इस वीकली गोल्स के बाद बताऊंगा कि क्या मेरा वो, कैसे मैं एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ। बस समझ लो कुछ रिवीजन का पार्ट है ये जो पर डे चल रहा है मेरा। उसके नीचे आपको रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैग्नेटिज्म तक हमने सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ। मैं थोड़ा रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मैंने कम करे थे उस टाइम पे, मैं थोड़े इस हफ्ते रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। तो वो है, फिजिक्स में सिर्फ यही काम है। फिर से केमिस्ट्री में देखो कि CBSE रिवीजन है, वो क्या है वो मैं बताऊँगा आपको। ऑर्गेनिक रिवीजन, ऑर्गेनिक में कह सकते हो वो ईथर और फिनॉल वाले पार्ट जो हैं उनके थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने। मैंने हेलो एल्किन, हेलो एरिन के शॉर्ट नोट्स बना लिए। बाकी फिनॉल, ईथर और अल्कोहल, इन तीनों चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए। इस हफ्ते में मैं शायद फिनॉल और अल्कोहल इन दोनों के बना लूँगा।
इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक चल रहा है, पी ब्लॉक चलने दे रहे हैं। उसके बाद जो सा भी चैप्टर शुरू होगा, मुझे नहीं पता कौन सा होने वाला है, क्योंकि मैं अभी भी ग्रुप 18 बचा, 1-2 लेक्चर बचे हैं। तो उसके बाद भी कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर ही शुरू होगा, उसके साथ बैच के साथ रहेंगे इनऑर्गेनिक में, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे। मैथ्स में आओगे, डेफिनेट के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, मैंने इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन की जीएन बर्मन से अराउंड 100-200 क्वेश्चंस कर लिए हैं। होल्ड पे हूँ अभी, बहुत क्वेश्चन है उसमें, अभी 400-500 क्वेश्चन और हैं उसमें, लेकिन होल्ड पे हूँ अभी। डेफिनेट के लेक्चर्स देख चुका हूँ, डेफिनेट के क्वेश्चंस कर चुका हूँ एनसीईआरटी के। अब जीएन बर्मन में डेफिनेट से क्वेश्चन करूँगा, या किसी और बुक से या किसी और साइट से या मॉड्यूल से डेफिनेट के क्वेश्चंस जितने हो पाए इस हफ्ते में उतने करने की कोशिश है। डिफरेंशियल के क्वेश्चंस, डिफरेंशियल्स में आएगा एलसीडी मतलब लिमिट्स कंटिन्यूड, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पिछले हफ्ते, वैसे तो मैंने पिछले हफ्ते एओडी तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, लेकिन बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से एलसीडी और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन, आर्यन के सैम्पल पेपर, ओसवाल के सैम्पल पेपर, जितने भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो पाते हैं इन दोनों चैप्टर में से, एलसीडी में से भी और एओडी में से, वो करने की कोशिश रहेगी। कम से कम 1000 क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दोनों चैप्टर के मिला के, मेरे ख्याल से अरिहंत में अकेले में 100 होंगे, दोनों चैप्टर मिला के 200 वही हो गए। ओसवाल में होंगे कुछ अराउंड 100-150 क्वेश्चन, दिशा में होंगे, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं कोशिश रहेगी मैं अराउंड 500 से 1000 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 चैप्टर से कर लूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन से, बोर्ड लेवल का। तो ये मैं सोचना 500-1000 मतलब बहुत, 500 में से पता नहीं कितने यार वो एमसीक्यू छोटे मोटे पुटर क्वेश्चन होते रहते हैं। और हमारे स्कूल वालों ने भी बहुत वर्कशीट प्रोवाइड करी, हमारे स्कूल ने अकेले में एओडी और एलसीडी में 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन की तो वर्कशीट स्कूल वाले प्रोवाइड कर चुके हैं, तो वो भी लगाऊंगा उसी में। डीपीपीज़ के जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी इंक्लूड कर लो उसी में, तो हो जाएंगे। बस ये है कि टाइम से इस हफ्ते में हो जाए उतने क्वेश्चंस। एक तो मोबाइल के साथ वीडियो बनाने में ये प्रॉब्लम है, कैमरा इधर है, लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो तो आप अपनी शक्ल को देखते हो, तो आई साइड यहाँ होती है, जबकि अगर आँख ऐसी रहे मेरी तो आपको लगेगा कि मैं सीधा देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी शक्ल को देखूँ तो आपको लगेगा कि मैं टेढ़ा देख रहा हूँ। तो ये व्लॉग मोबाइल से बनाने का ये एक डीमेरिट कह सकते हो। तो यही थे वीक 13 के गोल्स। वीक 12 बहुत अच्छा गया, होपफुली वीक 13 भी बहुत अच्छा जाएगा। मंडे अच्छा गया, ट्यूसडे भी ठीक ठाक जा रहा है, ट्यूसडे को और सही करना भी, रात बची है, वैसे वेडनेसडे को स्कूल जाना है तो ज़्यादा देर रात में पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी अच्छा दिन जा रहा है। आप अपने गोल्स बता सकते हैं, आप अपना पिछला वीक कैसा गया वो बता सकते हैं, और आपके इस वीक के क्या प्लान है वो भी बता सकते हैं। मैं फिलहाल देखने जा रहा हूँ एक CS का लेक्चर, अभी बज रहे हैं 5:30। सोच रहा हूँ PW जो पाठशाला है अभी यहाँ नोएडा में सेक्टर 62 में कुछ ब्लॉक A13 में है, वहाँ पे सोच रहा हूँ वहाँ जाने की। 7 अक्टूबर से वहाँ क्लासेस शुरू है, मुझे नहीं पता वहाँ इनॉग्रेशन हुआ है या कब होगा, 6 अक्टूबर को होगा, 7 अक्टूबर को होगा। कोई वहाँ आएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूर है, जा सकते हैं, वहाँ का ब्लॉग बना सकते हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ आपको दिखा सकते हैं। काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन है कि वहाँ क्या है, फिजिकल टीचर रहेगा या कैसे डाउट सॉल्विंग होगी, क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसका, कैसा वहाँ प्रोसीजर है, कैसा वहाँ वो पूरा ऑफिस है, मतलब कैसा एरिया है, कैसा क्लासरूम है। तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। थर्सडे फ्राइडे जब भी मतलब टाइम मुझे मिले इस हफ्ते, या सैटरडे संडे में मैं जाऊँगा, या फिर इनॉग्रेशन वाले दिन जाऊँगा, या फिर 7 अक्टूबर को जिस दिन से वहाँ क्लासेस शुरू हो रही है वहाँ जाऊँगा। के लिए तो वो 12th क्लास के तो है नहीं, 11th क्लास और ड्रॉपर्स के लिए, लेकिन कोशिश करूँगा आपको वहाँ का एरिया और वहाँ की डिटेल्स बताने के लिए, जो बाकी लोगों को भी काम आएगी। कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जा पाऊँ, या पापा के साथ या तो फिर दोस्तों के साथ। CS का लेक्चर हो चुका है ख़त्म। वो जो सीबीएसई रिवीजन है, सीबीएसई रिवीजन है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपको यहाँ लिस्ट दिख रही होगी, यहाँ पे वो चैप्टर्स लिख रखे हैं कि 1 अक्टूबर को मैं ये वाला चैप्टर करूँगा, 2 अक्टूबर को ये वाला, ऐसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने डिवाइड कर रखे हैं चैप्टर्स। तो इसमें करना क्या है, एक दिन में मैं एक चैप्टर उठाऊंगा, उसको रिवाइज करूँगा। रिवीजन में क्या है, मैं पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा जो मैंने बना रखे हैं उस चैप्टर के, हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। उसके बाद एक्सलेट बैच की जितनी भी DPPs हैं उस चैप्टर की वो करता हूँ, जिसमें अराउंड 10 × 10 DPP मान लो अगर एक चैप्टर में, तो अराउंड 80-100 क्वेश्चन होते हैं, तो वो हो जाते हैं। उसके बाद अरिहंत के सैम्पल पेपर्स, जिसमें अराउंड 100 या 100 से थोड़े बहुत कमी क्वेश्चन होते हैं, वो बोर्ड पैटर्न पे। उसके बाद ओसवाल के सैम्पल पेपर, जिसमें भी 50-70 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के पैटर्न पे। तो अराउंड 200-250 क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स रिवीजन अच्छे से हो जाएगा उस चैप्टर को। तो ये मेरा प्लान रहता है। सीबीएसई रिवीजन का मतलब वही है कि पर डे एक चैप्टर उठाओ और उस एक चैप्टर को इतना अच्छा रिवाइज कर लो कि बोर्ड्स के लिए उसके बाहर कुछ आए ना, और आप उस चैप्टर के लिए कम से कम बोर्ड लेवल का प्रिपेयर हो जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी चल रही है अभी अक्टूबर में, कि मैं अगर आपसे नवंबर में बात करूँ तो मैं ये कह सकूँ कि अगर मैं आज 3 नवंबर होती, 4 नवंबर होती, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे उस टाइम पे ये कह सकूँ कि मेरा बोर्ड्स पूरा प्रिपेयर हो गया है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के मामले में हो, चाहे इंग्लिश के मामले में, वो भी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। CS तो रोज़ पढ़ता ही रहता हूँ, अभी रात में थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहा हूँ इन सब के लिए, इन सब सब्जेक्ट के लिए। कोशिश ये है कि थोड़ा सा शिफ्टेड है बोर्ड्स की तरफ, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बोर्ड्स पे। जेई पे भी दे रहे हैं, जेई की लेक्चर्स भी चल रहे हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं, जैसे इंटीग्रेशन चल रहा है, जेई के जो नेक्स्ट बैच में लेक्चर्स है वो चल रहे हैं, नेक्स्ट बैच की DPP सॉल्व हो रही है, टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो वो चीज़ तो जेई के लिए चली रही है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अब बोर्ड्स पे देने की ज़रूरत है। जिसने नेगलेक्ट कर लिया इस महीने बोर्ड्स को, वो बाद में पछताएगा, और जिसने थोड़ा ध्यान दे लिया उस तरफ, खासकर CBSE और ISC बोर्ड, ISC में तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो फिर बाजी मार लेगा। तो यही कहना चाहता था मैं। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं अपन, थोड़ा लंबा बन गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
स्टडीज लाइव स्ट्रीम में थर्सडे को हम करेंगे एक अच्छी चैलेंज लाइव स्ट्रीम। मिलते हैं आप तब आपसे। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन बाय।